हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में करेंगे द इंग्लिश चैनल बुक क्लास 8 का चैप्टर 2 द केस ऑफ द मिसिंग टीथ। हम इस चैप्टर में वर्ड टू वर्ड हिंदी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑल हैव बीन थ्रू टाइम्स व्हेन वी वोक अप विद अ न्यू टूथ कमिंग आउट ऑफ अ गैप। हम सभी एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जब हम जागते समय अपने मुंह के खाली जगह में एक नया दांत निकलते हुए देखते हैं। महसूस होता है मुंह में कि एक नया दांत निकल रहा है। बट वॉट विल हैपन इफ द अपोजिट टेक्स प्लेस? पर क्या होगा जब इसके बिल्कुल विपरीत हो? वॉट इफ आवर टीथ जस्ट डिसअपियर वन डे? क्या होगा जब हमारे दांत जो हैं वो एक दिन गायब हो जाएं, डिसअपियर हो जाएं? Read the story to find out about the lady whose teeth vanished mysteriously. तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इसमें एक महिला के बारे में दिया है जिसमें उसके दांत रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। I cannot forget the shocked expression on the young dentist's face. मैं उस युवा दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनके चेहरे के जो शॉक्ड यानी स्तब्ध भाव थे उसे मैं नहीं भूल सकती। देखिए ये पिक दी हुई है, इसमें एक डेंटिस्ट है जो कि एक लेडी का ट्रीटमेंट कर रहा है और उसके पीछे उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। वेयर आर ऑल योर टीथ? तो डेंटिस्ट उस लेडी से कहता है आपके सारे दांत कहाँ गए? ओह, इन माई माउथ वेयर दे शुड बी। उसने कहा अरे मेरे मुंह में और कहाँ होंगे और उन्हें कहाँ होना चाहिए। आई मम्बल्ड पर्च्ड ऑन द लेदर चेयर एज ही पियर्ड इन टू माई माउथ। मम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना और पियर्ड मतलब होता है झांकना। तो जब उस लेडी के मुंह में वो डॉक्टर झांक कर उनका इलाज कर रहे थे तब वो बड़बड़ा रही थी लेदर चेयर पर बैठकर। His eyes widened with bewilderment as he leaned forward. जैसे ही वो मेरे मुंह की तरफ झुका, bewilderment होता है, वो काफ़ी कंफ्यूज था, काफ़ी ज़्यादा उसे हैरानी हो रही थी। Almost falling into the gaping cavern in front of him, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगे कोई एक गुफा है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। गुफा यानी उसका मुंह, उसके मुंह में जितने सारे दांत टूट गए थे, डेंटिस्ट देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे और घबरा गए थे। 3 मिसिंग हेयर, 3 ऑन द अदर साइड, 2 मोर हेयर एंड अ ब्रोकन टूथ। इतने सारे दांत, 3 मिसिंग हैं, 3 दूसरी तरफ मिसिंग हैं, 6, 2 और मिसिंग है और एक टूटा हुआ दांत है, यानी लगभग 8.5 टीथ जो था वो उसके मुंह में नहीं था। आई वॉज शॉक्ड आउट ऑफ माई विट्स। अब किसी को अगर ऐसा बता दिया जाए कि उसके मुंह के इतने सारे दांत गायब हैं तो क्या होगा? वो शॉक्ड ही हो जाएगा। मैं अचंभित रह गई, मेरे सारे दांत कहाँ गायब हो गए? आई वॉज शॉक्ड आउट। आई डिड रिकॉल अ फ्यू सिटिंग्स अर्लियर वेयर सम ऑफ माई विजडम हैड बीन broken out, yanked out. But 8.5 teeth. I was walking miracle, most importantly and eating miracle. हाँ, इससे पहले उनकी कुछ सिटिंग्स हुई थी, जैसे कि डेंटिस्ट जो हैं वो कई बार में दांतों के इलाज के लिए पेशेंट को बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इससे पहले कुछ सिटिंग के लिए मुझे बुलाया गया था विजडम टीथ को निकालने के लिए, मगर 8.5 दांत, मैं तो चलता फिरता एक मेरिकल हूँ। मेरिकल यानी अचंभा, और ये तो खाने का अचंभा है कि मेरे दांत एकदम से गायब हो गए। कहाँ गए मेरे दांत? When my better half agonized over one painful grinder that made life miserable, here I was chewing away at everything in sight with not a care in the world. यहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि जब मेरी बेटर हाफ यानी मेरी पत्नी एक दर्दनाक परेशानी से गुजर रही थी जो कि उसके जीवन को दयनीय बना रही थी, तब मैं दुनिया की परवाह किए बिना हर चीज़ को चबा रहा था।
एगोनिस्ट मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे डिसीज़न लेने में बहुत सारा समय खर्च कर दें। द मिस्ट्री डीपेंड, अब ये रहस्य जो था वो तो बढ़ता ही जा रहा था, गहरा होता जा रहा था। हैड आई सॉलर्ड माई टीथ अनविटिंगली, क्या मैं अपने सारे दांत जो थी अनजाने में निगल गई थी। द एक्सरे ऑफ माई माउथ रिमाइंडेड मी ऑफ द एग्जिबिट आई हैड सीन ऑफ अ डायनासोर स्केलेटन इन अ म्यूजियम। अब वो लेडी कहती है, मेरे मुंह के एक्सरे ने मुझ उस प्रदर्शनी की याद दिला दी। एग्जीबिशन जो होती है जिसमें हम जाते हैं, वो एक संग्रहालय में गई थी जहाँ डायनासोर का कंकाल उसने देखा था और उसने अपना एक्सरे देखा तो उसको वही कुछ याद आ गया। इट्स माउथ हैड अ कपल ऑफ टीथ, देन अ ह्यूज गैप, देन अ फ्यू मोर टीथ। अब वो एक्सरे में कैसा दिखाई पड़ रहा था, उसमें कुछ दांत थे, फिर एक बड़ा सा गैप था, भाई कई सारे दांत गिर गए थे, फिर कुछ और दांत थे। तो उसको वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्केलेटन के जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ दांत होते हैं, कुछ गायब होते हैं, कुछ गैपिंग होती है, वैसे ही कुछ उस लेडी को याद आ रहा था। द डेंटिस्ट वॉज स्टिल एक्सप्लेनिंग हाउ आई कुड रिकवर माई लॉसेस। डेंटिस्ट बेचारा वो अभी भी उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो आपका नुकसान हुआ है, जो 8.5 टीथ आपके मुंह में नहीं है, उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है। यू कुड हैव डेंचर इफ़ यू लाइक, अगर आपको परेशानी ना हो तो डेंचर का काम हो सकता है। डेंचर क्या होते हैं, नकली दांत, जिसके थ्रू हम उसको मतलब जो मिसिंग टीथ हैं उन्हें आर्टिफिशियल टीथ से रिप्लेस कर देते हैं। Those gaps will begin to trouble you when you are older, क्योंकि जो ये गैप आपको दिख रहे हैं, जैसे जैसे आप बूढ़ी होती जाएंगी, उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, फिर ये आपको परेशानी देंगे। विजन ऑफ डेंचर फ्लोटिंग इन ग्लासेस केम टू माई माइंड। अब मुझे एक ऐसी धुंधली सी अपनी छवि याद आने लगी जो डेंचर के साथ मेरी होगी जब मैं थोड़ा सा और उम्र पे आ जाऊंगी। ऑल 4 ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड बोस्टेड ऑफ पियरली डेंचर, क्योंकि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जो डेंचर थे वो यूज़ करते थे और उसको अब उन्हीं की याद आ रही थी, दादा दादी के डेंचर्स की। कम नाइट दे वुड टेक देम आउट विद अ क्लिक, जब रात होती थी तो वो उनको अपने मुंह से निकाल कर एक केस में रख देते थे, बड़ी मेहनत के साथ उन्हें ब्रश करते थे। तो ये सब पेशेंट को याद आ रहा था कि किस तरह से ये पेनफुल होता है जो डेंचर होता है। तो वो भी नहीं चाहती थी कि डेंचर से उसे रिप्लेस किया जाए, वो डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। ऑलमोस्ट एज इफ़ दे वर पॉलिश सिल्वर, देन दे वुड स्लाइड देम इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि जो लोग डेंचर इस्तेमाल करते हैं वो रात को उसे लगा के नहीं सोते, उसको मुंह से निकाल कर ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी के ग्लास में डाल देते हैं। माई सिस्टर एंड आई वुड स्टेयर इन फैसिनेशन एज दे ग्लिंटेड इन द डिमनेस, ऑलमोस्ट एज इफ दे वर ग्रीनिंग एट द वर्ल्ड। मैं और मेरी बहन, कई सारी बहनें थीं, तो अंधेरे में ये चमकते हुए डेंचर्स को देखते बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाती थीं, लगभग एक जैसी वे किसी दुनिया में देखकर मुस्कुरा रहे हों। क्योंकि देखिए क्या होता है, डेंचर निकालने के बाद फेस जो है हमारा थोड़ा सा चेंज दिखता है। देयर वॉज अ लल इन द कन्वर्सेशन, लल यानी शांति। तो यहाँ पर जो बातचीत थी वो लगभग शांति थी, वहाँ पे बात नहीं हो रही थी। द डेंटिस्ट वॉज वेटिंग फॉर मी टू गिव मी माई वर्डिक्ट, आई डोंट थिंक आई एम ओल्ड एनफ फॉर डेंचर, क्योंकि जो डेंटिस्ट थे वो मेरे डिसीज़न का इंतज़ार कर रहे थे, मेरे फैसले सुनाने का इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी बूढ़ी हूँ कि डेंचर्स का इस्तेमाल करूँ। Was trembling at the tip of my tongue when suddenly I remembered a teenaged friend of mine who had 2 of her front teeth knocked out in a fall. तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरी एक टीनेज फ्रेंड थी जिसकी उम्र लगभग 19 साल तक की होगी, तो उसके आगे के 2 दांत जो थे वो उसके चोट लगने की वजह से, गिर जाने की वजह से टूट गए थे। She had 2 teeth put in and she could slide them in and out
with one flick of her tongue. तो उसकी फ्रेंड के मुंह में भी कम उम्र में जो गैप हो गए थे तो उसको उसने रिप्लेस किया होगा, वो अपनी टंग से उन्हें हिला डुला सकती थी. आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक अ चांस विद डेंचर. I am, if my real teeth had disappeared without a trace, what hope was there for denture? I did not trust them one bit. Sneaky little creature. मैं डेंचर के मामले में कोई भी जोखिम नहीं लेने वाली थी. यदि मेरे असली दांत बिना किसी निशान के, बिना किसी पता लगने के गायब हो सकते हैं, तो फिर डेंचर से मैं क्या उम्मीद करूं? वो तो वैसे भी नकली है. मैंने उन पर ज़रा भी भरोसा नहीं किया. ओह, बट यू कैन गो इन फॉर फिक्स्ड डेंचर, केम द प्रॉम्प्ट रिजॉइंडर. तो डेंटिस्ट ने कहा, लेकिन आप फिक्स्ड डेंचर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड डेंचर होते हैं वो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे. आपको उनको बार बार मुंह से निकाल के नहीं रखना होगा. दे विल बी अटैच्ड इमूवेबल एसेट, if I may say so. They will be placed in the gap. You will not even know they are there. आपके मुंह में इस तरह से उसे फिक्स कर दिया जाएगा और आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा कि उन गैप्स में उनको फिट किया गया है. Fill in the blanks. The teacher in me couldn't resist retorting. अब जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने बस हूँ कह दिया और कोई उत्तर नहीं दिया. ज़्यादा महंगी होगी. माई हस्बैंड आस्क्ड वेयरली. स्लाइटली बट इट विल बी वर्थ इट फाइनली, द डेंटिस्ट आंसर्ड. तो इस पर डेंटिस्ट ने उत्तर दिया कि हाँ, थोड़े से महंगे तो हैं, मगर ये काम अच्छा करेंगे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदेह रहेंगे. बट नाउ the real reason why we had come to the dentist had been pushed into oblivion. देखिए, वो डेंटिस्ट के पास क्यों आए थे ये बात तो पीछे रह गई. ये जो चीज़ ओब्लिवियन का मतलब होता है कोई चीज़ को भूल जाना. यानी जब हमारे पास किसी छोटी समस्या से ऊपर बड़ी समस्या आ जाती है तो हम छोटी समस्या को भूल जाते हैं. तो क्या होता है यहाँ पे, मेरे हस्बैंड के जो टीथ थे, अब असली समस्या क्या थी, वो लोग क्यों आए थे वहाँ पे? माई हस्बैंड्स टूथ दैट रिक्वायर्ड अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट. उनके जो पति थे वो रूट कैनाल की ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आए थे. माई नॉन एग्जिस्टेंट टीथ हैड टेकन सेंटर स्टेज. लेकिन मेरे जो गायब हुए दांत थे उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल कवर अप कर दिया. यानी सारा केंद्र कहाँ चला गया? उनके टूटे हुए दांतों पर. द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली पेशेंट. ही आंसर्ड ऑल आवर क्वेरीज विदाउट बैटिंग एन आईलिड. If the gap had to be filled, he would need to take the measurement and create a set of brand new teeth in ceramic or some such material. वह युवक यानी जो डेंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान थे. बिना पल के झपकाए हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे. यदि अंतराल को यानी जो गैप है उसको भरना है तो मुझे उसके लिए माप लेनी होगी, मेज़रमेंट लेना होगा, जिससे एक नए दांतों का सेट बन जाए. और वो या तो सिरेमिक का बनेगा या किसी ऐसी सामग्री का बनेगा जिससे वो ड्यूरेबल हो, काफ़ी लंबे समय तक चल सके. आई पॉन्डर्ड ओवर वेदर आई शुड गो in for a couple of gold teeth, but felt that they would be too distracting in the long run, or I could be crowded the next opinion. मैंने इस बात पर विचार किया कि क्या मुझे कुछ सोने के दांत लेने चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि वो भी लंबे समय तक ध्यान भटकाने वाले होंगे, या मुझे अगला विकल्प जो है वो ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट ओपिनियन देखनी पड़ेगी. सिरेमिक. My over-imaginative mind envisioned something akin to a mini wash basin inside my mouth. चीनी मिट्टी. मेरी कल्पनाशील दिमाग में मेरे मुंह के अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन जैसी चीज़ की कल्पना की. Wasn't that the first thing that came to mind when the word ceramic was mentioned? जब हम सिरेमिक की बात करते हैं तो हमको वॉश बेसिन जैसी चीज़ों का याद आता है. तो इसी तरह से उस लेडी ने सबसे पहले उसके दिमाग में सिरेमिक से मतलब एक छोटे से वॉश बेसिन से आया.
मैं दूसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहती थी जो मेरे दिमाग में आई। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो आप समझ रहे हो ना, सिरेमिक का जो बाथरूम वेयर्स होते हैं वो उनके दिमाग में आई, और वहाँ पे वो कहती हैं कि मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती थी। थिंक ओवर इट एंड कम बैक। इस पर सोचो और वापस आओ, यानी वो अपने दिमाग में ये सारे डिसीज़न लेने की कोशिश कर रही हैं। इट वॉज़ अ बिग डिसीज़न बोथ ऑफ माई माउथ और फॉर माई आवर पॉकेट। ये बहुत बड़ा डिसीज़न है मेरे मुंह के लिए और साथ साथ मेरे जेब के लिए भी, कि भाई मैं इतने पैसे खर्च कर सकती हूँ या नहीं। बैक होम माई हस्बैंड लॉस्ट नो टाइम इन इन्फॉर्मिंग एवरी वन ही न्यू दैट माई टीथ हैड डिसअपियर्ड विदाउट लेटिंग मी नो। Every single one of them reacted the same fashion. They split their sides laughing. Me, crowning glory, was the butt of all jokes. हम घर वापस आ गए और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उन्होंने सबको ये बात बता दी कि मेरे जो दांत हैं वो मुझे बिना बताए गायब हो गए हैं। उनमें से हर एक की यही प्रतिक्रिया थी। वे हंसते हुए अलग हो रहे थे, मतलब हर कोई हंस रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं चुटकुलों का विषय बन गई हूँ। वंस द लाफ्टर हैड सबसाइडेड द डिसीजन बिगन। एक बार जब हंसी शांत हुई तो चर्चा शुरू हुई। टू फिल और नॉट टू फिल, भरवाया जाए या नहीं भरवाया जाए, और लेट नेचर टेक्स इट्स ओन पाथ एंड रिएक्ट व्हेन द रूफ ऑफ माई माउथ फेल इन हाइपरबोल। या फिर प्रकृति का रास्ता अपनाएं कि प्राकृतिक रूप से अपने आप ही कुछ हो जाएगा। Whatever the reason, I decided to let things be. After all, I had the Whatever the reason, I decided to let things be. After all, I had the bard himself on my side when he spoke about the 7 ages of man from his popular play, As You Like It. After waxing eloquent on the schoolboy, the lover, the soldier, the judge, he moves on to the last stage of life, last scene of all, that ends this strange eventful history. In second childness or mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. I rest my case. तो जो भी हो, कारण मैंने चीज़ों को उसी तरह से रहने का फैसला किया। आखिरकार जब कवियों ने अपनी लोकप्रिय नाटक एज यू लाइक इट में भी मनुष्य के 7 युगों के बारे में बात किया है, मैं स्वयं भी वो भी मेरे पक्ष में ही है। जैसे कि पहला है स्कूल बॉय यानी स्कूली लड़का, दूसरा है लवर यानी प्रेमी, तीसरा है एक सिपाही, चौथा है जज। उसके बाद वो लास्ट स्टेज में, जीवन के लास्ट पड़ाव पर पहुंचता है, दैट एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और इससे ये विचित्र घटनापूर्ण इतिहास जो है समाप्त होता है। क्या दूसरा बचकाना और मात विस्मृति है? बिना दांत के, बिना आँख के, बिना स्वाद के, बिना सब कुछ मैं अपना मामला बाकी रख सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी बात ख़त्म की। ये जो इस चैप्टर की राइटर थी दीप्ति मेनन, और ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। आपको और कोई सुझाव हो और कोई सजेशंस हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपको आने वाले वीडियोस में इस बुक के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। साथ ही मैं अब क्लास 7th और क्लास 6 के भी चैप्टर्स अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।